हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे WPL 2024 का मैच नंबर 16। यह मैच खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वुमेन्स और गुजरात जायंट्स वुमेन्स के बीच में। यह मैच 9 मार्च 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा। यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट प्रेडिक्शन मिलने वाली है। पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स की, उन प्लेयर्स के स्टैट्स क्या हैं वो भी देखेंगे हम। की प्लेयर बैटल क्या है, यानी कि बैटर्स और बॉलर्स की जो मैचअप होती है वो क्या रहने वाली है। उसके साथ बेस्ट कैप्टन VC ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए, और बेस्ट स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो अगर आप भी इस मैच के लिए एक्साइटेड हो, टीम्स बनाने वाले हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरी वीडियो देख लेते हो ना, तो 100% मेरी ये गारंटी है कि आप जबरदस्त तरीके से विन करोगे। उसी के साथ अगर आपको फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना, सो दैट हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिल सके। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, इससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली की पिच रिपोर्ट की। तो ये जो वेन्यू है, यहां पर WPL के टोटल 4 मैचेस खेले गए हैं और इन 4 के 4 मैचेस में उस टीम ने मैच को विन करा है जिसने पहले बैटिंग की है। अब यहां एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो फर्स्ट बैटिंग में एवरेज स्कोर है 183 रन और सेकंड बैटिंग करते हुए वो ड्रॉप होके आ जाता है 153 पे। यानी कि जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके लिए काफी फायदेमंद सतह रहने वाली है यहां पर। एक और बात कि यहां पर जो है अभी तक 4 में से 3 मैचेस हाई स्कोरिंग देखने को मिले हैं, तो ये भी मैच आपको ऑलमोस्ट हाई स्कोरिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज इसके जो डायमेंशन है वो बहुत ही स्मॉल है। 61 मीटर्स लेग साइड में है, स्क्वायर बाउंड्रीज 69 मीटर्स ऑफ साइड में है, स्ट्रेट भी 67 62 है। तो इस तरीके से है, ज्यादा बड़ी बाउंड्रीज नहीं है और इसीलिए यहां पर हाई स्कोरिंग गेम्स आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन जो भी टीम टॉस विन करेगी वो पहले बैटिंग करना पसंद करेगी इस वेन्यू पे। यहां पर अगर हम 360 डिग्री व्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके से ये स्टेडियम देखने को मिल जाता है आपको। अब बात करते हैं रीसेंट WPL मैचेस की। तो यहां पर टोटल अब तक 4 मैचेस खेले गए हैं WPL के, जिसमें 5 मार्च 2024 को दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स और मुंबई इंडियंस वुमेन्स का मैच हुआ, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 192 किया 4 विकेट्स पे और मुंबई इंडियंस ने 163 रन किए 8 विकेट्स पे। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को भी सेम फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली। उसके बाद 6 मार्च 2024 को गुजरात जायंट्स और RCB वुमेन्स का मुकाबला हुआ, जिसमें कि 199 किया गुजरात जायंट्स ने, जिसके खिलाफ RCB 180 रन ही कर पाई 8 विकेट्स पे। पेसर्स को इस मैच के अंदर फर्स्ट इनिंग्स में 0 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली और स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में 2-2 विकेट्स मिली थी। 7 मार्च 2024 को मुंबई इंडियंस वुमेन्स ने 160 रन किए 6 विकेट्स पे यूपी वॉरियर्स के खिलाफ और यूपी वॉरियर्स की टीम 118 रन ही कर पाई थी 9 विकेट्स पे 20 ओवर्स में। इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली। उसके बाद 8 मार्च 2024 को यूपी वॉरियर्स वुमेन्स ने 138 रन किए थे 8 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ दिल्ली विमेंस जो है 137 रन ही कर पाई। ऑल आउट हो गई दिल्ली की टीम 19.5 ओवर्स में। इस मैच के अंदर पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली। यानी कि स्पिनर्स काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं, स्पेशली जब लास्ट इनिंग होती है, यानी कि सेकंड इनिंग होती है उस टाइम पर। अब यहां ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट मैच में पेसर्स को जो टोटल विकेट्स मिली 6 विकेट्स, सेकंड मैच में यहां पर पेसर्स को 2 विकेट मिली तो 8 विकेट हो गए, तीसरे मैच में 5 विकेट मिली 13 विकेट्स और चौथे मैच में पेसर्स को 6 विकेट मिली 19 विकेट्स अब तक पेसर्स लेकर गए हैं, जिसमें से कि फर्स्ट इनिंग्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2 और 1 3 और 4 7 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 12 विकेट्स मिली हैं पेसर्स को। वहीं पर अगर स्पिनर्स की हम बात कर लेते हैं तो स्पिनर्स को जो है वो टोटल 6 विकेट इस मैच में, फिर 4 विकेट 10 विकेट्स, फिर इसमें 9 विकेट 19 विकेट्स मिली और उसके बाद इस मैच के अंदर 11 विकेट यानी कि 30 विकेट्स जो है स्पिनर्स को 4 गेम्स में मिली हैं। अब अगर
हम इनिंग्स वाइज बात करते हैं तो फर्स्ट इनिंग्स में स्पिनर्स को इस मैच में 2 विकेट, फिर 2 विकेट, 4 विकेट, फिर 4 विकेट, 8 विकेट और फिर 4 विकेट, 12 विकेट्स मिली हैं। यानी फर्स्ट इनिंग्स में 12 और सेकंड इनिंग्स में 18 विकेट्स मिली हैं। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग आती है जिस टीम की, उनके बॉलर्स को लेकर अगर आप जाते हो तो आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉम्बिनेशन को सेट करना कि जिसमें कि सेकंड इनिंग्स में जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके ज्यादा बॉलर्स आपकी टीम में हो, क्योंकि यहां पर जो भी टीम बाद में बैटिंग करती है उसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई बात इस वेन्यू की कंप्लीट स्टैट्स आप लोगों ने समझ लिया। अब यहां बात करते हैं पेसर्स और स्पिनर्स की, तो दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों को बाद में सेकंड इनिंग्स में काफी मदद मिल रही है। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं यहां पर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में। यास्तिका भाटिया ओपन करेंगी, विकेट कीपर हैं। हेली मैथ्यूज ओपन करेंगी। नैट शिवर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, एमेलिया केर, पूजा वस्त्राकर, अमनजोत कौर, एसबी साजना यानी सजीवन साजना, हुमैरा काजी, साइका इशाक और शबनीम इस्माइल, ये आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी मुंबई इंडियंस विमेंस की। प्रोबेबल लाइनअप्स भी इसी प्रकार से रहने वाली है, यानी कि इनकी बैटिंग ऑर्डर भी इसी प्रकार से रह सकती है। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर गुजरात जायंट्स की, तो गुजरात जायंट्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 और प्रोबेबल लाइनअप्स होगी कुछ इस प्रकार से, जो कि इन्होंने विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया है इसके साथ। लॉरा वुलवर्थ ओपन करेंगी बेथ मोनी के साथ, जो कि कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं। वेदा कृष्णमूर्ति नंबर 3 पे दिखेंगी। अगर ये नहीं दिखती हैं तो आपको इनकी जगह पे जो है हरलीन देवोल खेलते हुए दिख सकती हैं। उसके बाद फोब लिस्फील्ड, एशली गार्डनर, दयालन हेमलता, कैथरीन ब्रीस, मेघना सिंह, तनुजा कंवर, मन्नत कश्यप और शबनीम शकील, ये आपको देखने को मिलने वाली है। प्रोबेबल प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 यही रहने वाली है किसकी, गुजरात जायंट्स विमेंस की। ऑलराइट, अब बात करते हैं 1 बाय 1 करके प्लेयर्स के स्टैट्स पे। तो यास्तिका भाटिया विकेट कीपर बैटर हैं, 9, 6, 31, 26 और 7 ये लास्ट 5 इनिंग्स के स्कोर हैं। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 15 रन कर पाई हैं वह, और उसके साथ हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 52 रन इनके नाम पे हैं। WPL में 350 रन 16 इनिंग्स में। उसके बाद हेली मैथ्यूज रीसेंट फॉर्म 4 रन प्लस 1 विकेट, 29 रन प्लस 1 विकेट, 26 रन प्लस 0 विकेट, 55 रन प्लस 0 विकेट और 7 रन प्लस 1 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 33 रन हैं इनके और 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 54 रन हैं गुजरात के खिलाफ, 18 की एवरेज है और बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स ये ले चुकी हैं। WPL में 16 इनिंग्स में 19 विकेट्स और 16 इनिंग्स में 392 रन हैं इनके। नैट शिवर ब्रंट की बात करते हैं, रीसेंट फॉर्म 45 रन प्लस 2 विकेट, 5 रन प्लस 0 विकेट, 27 रन प्लस 2 विकेट, 19 रन प्लस 0 विकेट और 22 रन प्लस 1 विकेट है। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 50 रन हैं और वेन्यू पे बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स इनके नाम पे हैं। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 81 रन कर चुकी हैं अब तक ये गुजरात के खिलाफ और बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 6 विकेट्स ये ले चुकी हैं। बात करते हैं हरमनप्रीत कौर की, तो रीसेंट फॉर्म है 33, 6, 46 नॉट आउट, 55 और 3 रन। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 39 रन हैं और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 162 रन हैं 81 की एवरेज से। WPL में 13 इनिंग्स में 421 रन इनके नाम पे दर्ज हैं। एमेलिया के रीसेंट फॉर्म है 39 रन प्लस 0 विकेट, 17 रन प्लस 0 विकेट, 40 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 23 प्लस 1 विकेट, 31 प्लस 4 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 56 रन कर चुकी हैं ये और बॉलिंग में जो है 2 इनिंग्स में कोई भी विकेट इनको नहीं मिली है। वैसे ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में काफी खतरनाक साबित हुई थी, यहां पर ज्यादा नहीं कर पा रही है। अच्छा, हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 95 रन है इनके और बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 7 विकेट्स ले चुकी हैं, तो ये इस मैच में काफी इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि बॉलिंग में इसमें अच्छा कर सकती हैं ये एमेलिया केर। अब बात करते हैं पूजा वस्त्राकर की, रीसेंट फॉर्म है 1 विकेट, 17 रन प्लस 1 विकेट, 8 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, 18 रन प्लस 0 विकेट और 1 रन प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 17 रन हैं और बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं। वहीं हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में कोई विकेट नहीं लिया है और 2 इनिंग्स में सिर्फ 16 रन इनके नाम पे हैं। अमनजोत कौर रीसेंट फॉर्म 7 रन प्लस 0 विकेट, 42, डू नॉट बैट, 0 नॉट आउट, 0 नॉट आउट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 49 रन हैं और बॉलिंग में कुछ भी नहीं मिला है इनको। अभी इनकी अगर WPL में बात करें 76 रन है मात्र। सजीवन सजना रीसेंट फॉर्म 22 रन प्लस 22 रन नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 24 नॉट आउट, डू नॉट बैट, 4 डू नॉट बैट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 46 रन हैं। वेन्यू पे बॉलिंग में 1 इनिंग्स में 1 विकेट है। 4 इनिंग्स में 56 रन से स्कोर कर चुकी हैं ये। हुमैरा काजी रीसेंट फॉर्म, बैटिंग नहीं आई, 6 रन सिर्फ इनके नाम पे दर्ज दिखेंगे आपको, कुछ ज्यादा इनका है नहीं डाटा। साइका इशाक रीसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, यानी कि लास्ट 5 इनिंग्स में जो है इनके नाम पे टोटल नंबर ऑफ
विकेट्स 7 दर्ज हो गए हैं और वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स भी हैं। हेड टू हेड में एक इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुकी हैं ये गुजरात के खिलाफ, और WPL में 7 इनिंग्स में 9 विकेट्स। शबनीम इस्माइल रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट, यानी कि 5 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं इनके। लास्ट मैच में 3 विकेट लिया था शबनीम इस्माइल ने। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 4 विकेट्स इनके नाम पे हैं और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स ले चुकी हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की तरफ से लॉरा वुलवर्थ ने लास्ट मैच में 76 किया था, उससे पहले 0-28 और अच्छी फॉर्म नहीं थी। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 76 रन हैं। WPL में 7 इनिंग्स में 247 रन हैं। बेथ मूनी रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में 85 नॉट आउट किया था, उससे पहले 12, 16, 8 और 24। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 85 रन हैं। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 24 रन हैं। WPL में 6 इनिंग्स में 145 रन हैं। वेदा कृष्णमूर्ति लास्ट मैच में 1 रन, ज्यादा कुछ है नहीं इनके नाम पे। फोब लिस्टफील्ड रिसेंट फॉर्म 18, 15, 35, 5 और 7। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 18 रन और हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 7 रन हैं। उसके बाद एशली गार्डनर लास्ट मैच में 0 रन प्लस 2 विकेट, 40 रन प्लस 2 विकेट, 30 रन प्लस 0 विकेट, 7 रन प्लस 1 विकेट और 15 रन प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 0 रन और बॉलिंग में 1 इनिंग्स में 2 विकेट्स ले चुकी हैं। वहीं बैटिंग में हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 21 रन और बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स ये ले चुकी हैं। बात करते हैं दयालन हेमलता की। लास्ट मैच में 1 रन, उसके पहले अगर हेड टू हेड में बात करें तो 3 इनिंग्स में 38 रन है इनके और 12 इनिंग्स में 188 रन है WPL में 26 की एवरेज से। कैथरीन ब्रीस रिसेंट फॉर्म 1 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 3 प्लस 0 विकेट, 5 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 3 रन प्लस 0 विकेट, 25 नॉट आउट प्लस 1 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 1 रन और बॉलिंग में 1 इनिंग्स में 1 विकेट। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 25 रन और बॉलिंग में 1 इनिंग्स में हेड टू हेड में 1 विकेट ले चुकी हैं। WPL में 5 इनिंग्स में 3 विकेट्स ये ले चुकी हैं। उसके बाद तनुजा कंवर रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 13 रन प्लस 1 विकेट, 2 विकेट, 4 नॉट आउट प्लस 1 विकेट और 28 प्लस 2 विकेट। यानी कि इनकी रीसेंट फॉर्म अगर बात करते हैं तो बल्ले से तो रन करती हैं, उसके साथ में अगर इनकी जो मेन है बॉलिंग उसमें बात करें तो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स अब तक ले चुकी हैं 5 इनिंग्स में 7 विकेट्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 1 विकेट है और WPL में 13 इनिंग्स में 12 विकेट्स इन्होंने लिया है। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स ले चुकी हैं। मेघना सिंह रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 0-0 ये इनकी फॉर्म है। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं ले पाई है। WPL में 5 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं। मन्नत कश्यप रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। वेन्यू पे कुछ भी नहीं है। बॉलिंग में एक इनिंग्स में कोई विकेट नहीं है और WPL में 3 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुकी हैं। शबनीम शकील रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और डू नॉट बॉल। वेन्यू पे कुछ भी नहीं है बैटिंग में। बॉलिंग में 1 इनिंग्स में कोई विकेट इनको नहीं मिली थी, लेकिन ये आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा देखने को मिल सकती हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल के ऊपर। हेली मैथ्यूज राइट हैंडेड बैटर, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती हैं। अब इनकी बात करते हैं। हेली मैथ्यूज को एशली गार्डनर की 64 गेंदों में 71 रन करके 2 बार आउट हुई हैं। तनुजा कंवर की 12 गेंदों में 9 रन करके 1 बार आउट हो चुकी हैं। ऑलराइट, यास्तिका भाटिया तनुजा कंवर की 13 गेंदों में 17 रन बनाकर 1 बार आउट और एशली गार्डनर की 21 गेंदों में 11 रन और आउट नहीं हुई हैं। नैट सीवर ब्रंट एशली गार्डनर की 23 गेंदों में 35 रन करके 1 बार आउट हुई हैं और स्नेह राणा की 28 गेंदों में 33 रन और 1 बार आउट। हरमनप्रीत कौर एशली गार्डनर की 76 गेंदों में 132 रन और 3 बार आउट और स्नेह राणा की 25 गेंदों में 33 रन और 1 बार आउट। एमेलिया गेर एशली गार्डनर की 51 गेंदों में 56 रन और 2 बार आउट और तनुजा कंवर की 6 गेंदों में 11 रन और 1 बार आउट। लॉरा वुलवर्थ एमेलिया केर की 65 गेंदों में 66 रन और 3 बार आउट हुई हैं। हरमनप्रीत कौर की 14 गेंदों में 20 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। बेथ मूनी एमेलिया केर की 66 गेंदों में 72 रन और 3 बार आउट और नैट सीवर ब्रंट की 42 गेंदों में 26 रन करके 2 बार आउट। एशली गार्डनर इसी वोंग की 5 गेंदों में 1 रन बनाकर 2 बार आउट हुई हैं और पूजा वस्त्राकर की 16 गेंदों में 9 रन बनाकर 2 बार आउट हुई हैं। उसके बाद फोब लिस्टफील्ड एमेलिया केर की 37 गेंदों में 46 रन बनाकर 3 बार आउट हुई हैं और शबनीम इस्माइल की 16 गेंदों में 13 रन करके 2 बार आउट हुई हैं। बात करते हैं दयालन हेमलता की। एमेलिया केर की 11 गेंदों में 13 रन बनाकर 1 बार आउट और पूजा वस्त्राकर की 6 गेंदों में 7 रन बनाकर 0 बार आउट हुई हैं। तो ये जो है MI वर्सेस गुजरात विमेंस की प्लेयर बैटल थी और इंपॉर्टेंट प्लेयर स्टैट्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और फाइनली हम बात करते हैं हमारी जो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी उन्हें हम कैसे बिल्डअप करेंगे और उसके साथ में उसमें कैप्टन और VC किसे करना काफी फायदेमंद हो सकता है।
ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम की। इस मैच में स्मॉल लीग की टीम हम कैसे बिल्डअप करेंगे। विकेट कीपिंग से बेथ मोनी और यास्तिका भाटिया दोनों को पिक करना है। बैटर्स होंगे हमारे हरमनप्रीत कौर, लॉरा वुलवार्थ। उसके साथ में यहां से आप जिसे भी पिक करना चाहते हो कर सकते हो, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, 2 ही बैटर्स को पिक करने वाला हूं। ऑलराउंडर्स हेली मैथ्यूज, नैट सिवरब्रंट, एमेलिया केर, एशली गार्डनर और उसके बाद यहां पर कैथरीन ब्रीस को अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, मैं नहीं पिक करूंगा। शबनीम इस्माइल ये होगी बॉलिंग में सबसे ऊपर नंबर पे। उसके बाद दूसरी प्लेयर जिसे पिक करके चलना है वो होगी तनुजा कंवर। तीसरी प्लेयर जिसे आप पिक करके चल सकते हो यहां से वो शबनीम शकील हो सकती है, काफी डिफरेंशियल है, लेकिन मैं जिसके साथ जाऊंगा वो होगी यहां शाइका इशाक। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी 7-4 की। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो स्मॉल लीग में कर सकते हो। अब बात करते हैं कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की। तो स्मॉल लीग की टीम में आपके पास ऑप्शंस कौन से होंगे। एक एमेलिया केर को आप ट्राई कर सकते हो, दूसरी जो प्लेयर है वो नैट सिवरब्रंट को ट्राई कर सकते हो, एशली गार्डनर को ट्राई कर सकते हो, हेली मैथ्यूज को ट्राई कर सकते हो। आप ये सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शंस है, इनमें से किसी को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। मैं जिसके साथ जाऊंगा एमेलिया केर मेरी कैप्टन होगी, बिकॉज इसके आंकड़े गुजरात के खिलाफ काफी जबरदस्त हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। और जो वाइस कैप्टन होगी भीसी होगी मेरी इस टीम के अंदर, वो हो जाएगी नैट सिवरब्रंट। कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन हमारी रहने वाली है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने बुद्धि विवेक से चेंज कर सकते हो। ये हमारी स्मॉल लीग की टीम हो जाएगी। बात करते हैं अब ग्रैंड लीग की टीम की। ऑलराइट, अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की। तो ग्रैंड लीग की टीम में मैं यहां पर बेथ मोनी को ड्रॉप करके चलने वाला हूं, बिकॉज लास्ट मैच काफी अच्छा रहा है और ये कंसिस्टेंट बैटर नहीं रही है पिछले कुछ टाइम से। तो इसीलिए मैं यहां यास्तिका भाटिया के मैचेस में कुछ खराब प्रदर्शन आ रहे हैं, इसीलिए मैं यहां यास्तिका को ट्राई आउट करूंगा अपनी टीम में, बेथ मोनी को ड्रॉप करने वाला हूं। उसके साथ अब यहां बैटर्स की बात करते हैं तो हरमनप्रीत कौर को भी मैं ड्रॉप करूंगा, लॉरा वुलवार्थ को पिक करके चलना है, फोब लिस्फील्ड दूसरी प्लेयर है जिसे पिक करना है, और तीसरी प्लेयर अगर आप किसी को पिक करना चाहते हो तो यहां सजना को पिक करके चल सकते हो, लेकिन काफी नीचे बैटिंग आती है, इस बात को ध्यान रखना। ऑलराइट, मैं सिर्फ 2 बैटर्स को यहां से पिक करने वाला हूं। अब ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। हेली मैथ्यूज, नैट सिवरब्रंट, एमेलिया केर, एशली गार्डनर, उसके साथ में कैथरीन ब्रीस, ये हमारी कॉम्बिनेशन सेट कर देते हैं। अब यहां से आते हैं बॉलिंग में। तो बॉलर्स में शाइका इशाक दूसरी जो बॉलर हो जाएगी यहां से जिसे पिक करके चलना है, तनुजा कंवर को पिक करके चलना ही चलना है, और तीसरी प्लेयर शबनीम शकील होगी, इसे हम पिक करके चलने वाले हैं। 5 प्लेयर्स एमआई के, 6 प्लेयर्स गुजरात के। जी हां, रिस्की टीम है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके सेफर ऑप्शंस को ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग में सेफ खेल कर जाओगे तो कभी विन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ग्रैंड लीग की टीम कुछ इस प्रकार से हमारी रहने वाली है। अब यहां पर आप स्मॉल लीग के जो कैप्टन बीसी हैं उन्हें भी ट्राई आउट कर सकते हो ग्रैंड लीग में, लेकिन अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल तो यास्तिका भाटिया एक आपके पास ऑप्शन हो जाती है, दूसरी आपके पास फोब लिस्फील्ड हो जाती है, तीसरी लॉरा वुलवार्थ हो जाती है। अब अगर बॉलिंग में आते हैं तो आपके पास ऑप्शन है शाइका इशाक का और शबनीम शकील का, इसे भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो मैं किसके साथ जाऊंगा ये आप लोग सोच रहे होंगे। मेरी जो कैप्टन होगी लॉरा वुलवार्थ होगी, और जो मेरी वाइस कैप्टन होगी भीसी होगी इस मैच के लिए, वो यास्तिका भाटिया होगी। कुछ इस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन रहने वाली है ग्रैंड लीग के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो, हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर सकते हो आप। उसके साथ अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हो, हमारे मोटिवेशन लेवल को बढ़ाना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो और लाइक भी ज्यादा से ज्यादा करो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा उसके लिए। जय हिंद दोस्तों।